हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि बिहार के भौतिक जो विभाजन है उसके बारे में हमने अलग-अलग पॉइंट्स को देखा था और उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख रखा है। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम एक अलग टॉपिक लेंगे जिसमें हम बिहार की भूगर्भिक संरचना या फिर बिहार के जो भी प्रमुख चट्टानों का विभाजन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर रहने वाला है और आपको पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बिहार का भूगर्भिक संरचना। तो इसे ध्यान से समझिए, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बिहार का भूगर्भिक संरचना है इसमें कितने प्रकार के चट्टानों को आपको देखने की अ, मिलता है। तो इसमें बेसिकली 4 चट्टानों के बारे में हम बात करते हैं। ऊपर में आप देखेंगे टर्शियरी चट्टान, बीच में होता है आपका क्वाटरनरी चट्टान और यहाँ पे आप जब देखते हैं दक्षिण पश्चिमी भाग में, तो जिसमें हम कैमूर और रोहतास को रखते हैं, वहाँ पे हमें विंध्यन चट्टान और लास्ट में यानी दक्षिणी जो हिस्सा है, इसमें धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है। तो इन्हीं 4 चट्टानों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टर्शियरी चट्टान। तो ध्यान से समझिएगा कि टर्सरी चट्टान जो है वो बेसिकली आपका पश्चिमी चंपारण जो हिस्सा है यानी उत्तर पश्चिमी भाग इसमें देखने को मिलता है। टर्सरी चट्टान आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने लिख रखा है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है और ये आपका जो हिस्सा है वो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। विस्तार सोमेश्वर पहाड़ी यानी सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, दून की घाटी तथा शिवालिक श्रेणी के जो मध्य का हिस्सा है, ये इन सभी क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिलता है टर्सरी चट्टान। ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो टेथी सागर के निक्षेप के कारण हुआ है, वो भी याद रखेंगे। कथन के रूप में पूछे जाने की चांसेस होती है। ठीक है। और जो आपका टर्सरी जो चट्टान की हम बात कर रहे थे, ये सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, सबसे नवीन। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पुरानी चट्टान बिहार में कौन सी है, सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका धारवाड़ का क्षेत्र आता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टर्सरी चट्टान जो है वो आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र होता है। इसका निर्माण टेथी सागर के निक्षेप के कारण हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी पश्चिमी चंपारण में है। अब आते हैं हम लोग क्वाटरनरी चट्टान, जो कि आपका ये जो भाग आप देख पा रहे हैं मैदानी इलाका है, गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। तो इस पूरे मैदानी इलाके में गंगा के जो गंगा का मैदान है, उस इलाके में हमें क्वाटरनरी चट्टान देखने को मिलता है। और बिहार का अधिकांश भाग जो है वो मैदानी ही है, आपको पता ही है, अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त ये क्षेत्र माना जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण आज भी जारी है। कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्लिस्टोसिन और दूसरा होता है हेलोसिन। जो प्लिस्टोसिन होता है ये आपका बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जैसे हमने आपको बताया था कि दक्षिणी जो गंगा का मैदान है उसमें हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है यानी बांगर, और हेलोसिन जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर, ये आपका उत्तरी गंगा के मैदान में देखने को मिलता है। कल वाली अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये 2 पॉइंट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये क्वाटरनरी चट्टान से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है कि गंगा के मैदानी इलाकों में ये देखने को मिलता है और बिहार का अधिकांश भाग तो गंगा के मैदान के इलाके क्षेत्र में है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त ये माना जाता है। ठीक है? अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले विंध्यन और बाद में देखेंगे धारवाड़। तो विंध्यन चट्टान की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला जो इलाका है रोहतास और कैमूर का, यहाँ पे विंध्यन चट्टान देखने को मिलता है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। ठीक है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में ये देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिलता है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास तथा कैमूर में, सोन नदी के उत्तर में रोहतास तथा कैमूर में देखने को मिलता है। पाइराइट्स खनिज यहाँ पे पाया जाता है। चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीमेंट और चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। गंधक यहाँ से निकाला जाता है। जीवाश्म युक्त इन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चट्टानें आदि पाई जाती हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। ठीक है। दो तीन चीजें पूछ जाते हैं, जैसे कि विंध्यन चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, डायरेक्शन क्या रहेगा, तो उत्तर पश्चिमी भाग में।
कौन से जिले में, रोहतास, कैमूर ऐसे याद रखेंगे। कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये खनिजों के नाम याद रखिए। पाइराइट्स मिलता है, गंधक निकाला जाता है, सीमेंट, चूना पत्थर, इस तरह से चीजें याद रखेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टान ये भी प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं और बिहार की सबसे प्राचीन ये पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। बिहार का सबसे प्राचीन जो है यह पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, धारवाड़ का चट्टान। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, यानी बिहार के दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत मुंगेर जिला के जो खड़गपुर पहाड़ी है वो भी आता है, जमुई क्षेत्र आता है, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ये जो आपका क्षेत्र है, इन सभी जिलों के बारे में यहाँ पे आप देख पाएंगे। धारवाड़ चट्टान जो क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। ये मूलतः अग्नेय प्रकार की चट्टानें। तो हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि बिहार के किन क्षेत्रों में या फिर किन जिलों में हमें अग्नेय प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर रहेगा क्योंकि ये आपका धारवाड़ चट्टान ना पूछ करके इसके अंदर के पार्ट्स को पूछा जा सकता है। तो अग्नेय चट्टान धारवाड़ चट्टान के मतलब रूप इसी का रूप में आप देख पाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं जैसे कि जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, इन सभी क्षेत्रों को टिक करेंगे। ठीक है। इन चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रही बात यही कि आपको इतने सारी चीजें याद रखना है। और सबसे पुरानी चट्टान पूछा जाए कौन सा था, तो सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ चट्टान। और सबसे जो कि नवीनतम चट्टान के रूप में आपका टरसेरी आ जाएगा। दूसरा सबसे पुरानी चट्टान विंध्यन चट्टान जो कि कैमूर और रोहतास के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और कोई डाउट्स हो, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।